हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके यूनिक बाय विवेक में। तो साथियों, आज हम बिहार पुलिस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला है। ये सवाल आपके पेपर में कल शायद छप जाएगा। एक या दो सवाल जरूर इस सवाल से मिलने वाला है दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो से एक या दो सवाल जरूर से जरूर मिलने वाला है, क्योंकि हम 20 सवाल केवल कराएंगे। देखिए 20 सवाल में से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कराएं, ढूंढ ढूंढ के काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका, वही सवाल हम आज कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न पहला क्या बोल रहा है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए पटना, बी है भागलपुर, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गया में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था दोस्तों। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं हम। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है अब्दुल गफ्फार खान, डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहा? अब्दुल गफ्फार खान। सी सही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलिए प्रश्न हम तीसरे पर बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी है फिरोज शाह मेहता। तो कौन किए थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। जल्दी जल्दी सवाल करा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। देख लिए, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ए पेडोकल, बी पेडलफर, सी पाटसाल, डी लैटेराइट। तो कि क्या कहा जाता है? पेडोकल। ऑप्शन नहीं क्या हो जाए इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा, सही ऑप्शन है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न 5 पे चलते हैं अपने हम। बीटी बीज का संबंध है। बीटी बीज किससे संबंध है? ए चावल से, बी गेहूं से, सी कपास से, डी तिलहन से। तो दोस्तों बीटी बीज किससे संबंध है? कपास से है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 6 पे बढ़ते हैं अपने हम। किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? दोस्तों चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, बी है श्रीमती गौरा देवी, सी है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो किसे जाना जाता है? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? राइट, बहुत सही हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 7 पे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? ए 26 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 पे हम बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है नूनो द कुन्हा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीले पानी की नीति अपनाई किस पुर्तगाल गवर्नर ने अपनाई थी दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ऑप्शन नहीं क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 पे हम अपने बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है पुष्यमित्र सिंह, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। उम्मीद है दोस्तों पसंद आए तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलिएगा। इससे आपका पेपर और भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे हम बढ़ते हैं अपने। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी मुंशी प्रेमचंद, सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है दोस्तों? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो चलिए प्रश्न 11 पे चलते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कब बार बुलाया जाता है? 2 बार बुलाया जाता है। 2 बार बुलाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों पसंद होंगे। तो चलिए प्रश्न 12 पे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 13 पे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल खून होता है कहाँ निर्माण होता है हमारे शरीर में? ए हृदय, बी तिल्ली, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा। तो कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए है 16, बी है 24, सी है 22, डी है 25। तो कितने संविधान को भागों में विभाजित इस समय किया गया है दोस्तों? 25 भागों में विभाजित किया है संविधान को। तो डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 पे देखते हैं। उपनिषद पुस्तक है, ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तक है दोस्तों दर्शन पर। डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों आपको इसका जवाब देना है उपनिषद कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। जो मुंडक उपनिषद है ना, वो कहाँ से लिया गया है, हमें आप जवाब देखते हैं इसका कौन कौन सही जवाब देता है। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था सो? वैशाली, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी नालंदा। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थान था दोस्तों? तक्षशिला था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था सर? तक्षशिला था। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, किस राज्य में हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी असम, डी बंगाल। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह राज्य में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 18 पे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ए त्रिवेणी नहर, बी कमला नहर, सी कोसी नहर, डी सोन नहर। तो बिहार के सबसे प्राचीन नहर इस समय दोस्तों कौन है दोस्तों? सोन नहर है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न हम 19 देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? जो मुगल काल थी उसकी राजभाषा कौन थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा थी दोस्तों फारसी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 और आज का आखिरी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए थार, बी कालाहारी, सी अट्टाकामा, डी कोलोरेडा। दोस्तों आज आपके लिए कोई टेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि 20 सवाल कराने का मैंने वादा किया है, तो वादा जरूर पूरा निभाएंगे। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? दोस्तों महिंद्रा इस समय क्या चल रहा है? थार फेमस चल रहा है। तो थार क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बस आपको ये हमको बताना है, हम जो 20 सवाल कराए हैं आपको कैसा लेवल लगा और 20 सवाल में से आपको कितना सवाल का जवाब आ रहा था। तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये सवाल 20 के 20 रट के जाइएगा, जरूर पेपर में देखने को मिल सकता है। एक नहीं, 7 नहीं, 15 को जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत।